दोस्तों हर एक किसान यही चाहते हैं कि कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट किस तरह से निकाला जाए और इसके लिए किस तरह का मछली का फार्मिंग करना चाहिए, किस तरह से आप इस प्रॉफिट को निकाल सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं उसी बारे में बात करूंगा। तो गाइस यहाँ पे आप जिस मछली को देख रहे हैं ये कोई साधारण सा मछली नहीं है, ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव मछली है, काफ़ी हाई प्राइजेबल मछली है। अगर आप ज़्यादा प्रॉफिट निकालना चाहते हैं तो आपको थोड़ा हाई प्राइस में मछली का खेती करना होगा या थोड़ा महंगी मछली का खेती करना होगा, तभी जाके इस चीज़ को आप कर सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे जो सीड या बच्चे को आप देख रहे हैं ये कोई साधारण सा मछली का बच्चा नहीं है। जो मछली का बच्चा है वो है ब्लैक कार्प मछली का बच्चा। इस मछली के बारे में मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। ये जो मछली है काफ़ी डिमांडेबल मछली है, काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ इस मछली में हमें देखने को मिलता है और किसान इसके लिए ही इस मछली को पालन करते हैं। एक साल में लगभग 3 किलो से लेकर 4 किलो तक की हो जाती है। कई बार बहुत सारे किसान बोलते हैं मेरे तालाब में 6 किलो तक की हो चुकी है। तो ये जो मछली है इसका खेती करके आप लाखों का प्रॉफिट निकाल सकते हैं। इसके लिए 2 तकनीक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों तकनीक में किस तरह से इसको खेती किया जा सकता है मैं दोनों ही बताऊँगा। तो इस मछली को अगर आप पालन करते हैं तो इसमें फीडिंग का खर्चा थोड़ा कम आता है और छोटा साइज़ में करते हैं तो थोड़ा ज़्यादा फीडिंग आपको कराना होगा, थोड़ा कॉस्टली फीडिंग कराना होगा, क्योंकि ये मछली का सीड भी काफ़ी कॉस्टली है और अच्छा क्वालिटी का सीड सबसे पहले आपको परचेस कर लेना होगा। अगर अच्छा क्वालिटी का सीड नहीं होगा तो उस मछली में ग्रोथ बहुत ही कम होने लगती है, जिससे आपको नुकसान हो सकता है। तो इसका जो तकनीक मैं बता रहा था वो है स्टॉकिंग बिजनेस। आप चाहे तो फिंगर लाइन स्टॉकिंग करके सबसे ज़्यादा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। आप देखेंगे कि इस मछली का जो अगर उंगली का साइज़ का एक मछली हो जाती है तो लगभग 10 रुपया पीस में कम से कम बिक जाती है। तो कई जगहों में इसका प्राइस इससे भी काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो इसके लिए आप को जो चीज़ करना होगा, आप स्टॉकिंग बिजनेस में जा सकते हैं। यानी इस मछली का जो छोटी छोटी साइज़ में बच्चा आती है उसको आप कम प्राइसों में ख़रीद के अपना तालाब में छोड़ सकते हैं। फिर उस मछली को आप फीडिंग करा के कुछ साइज बड़ा करके उसको फिंगर लाइन हिसाब से इसको बहुत आसानी से सेलिंग कर सकते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। ये मछली को पालन करने के लिए लगभग आपको 40% प्रोटीन वाला फीड का ज़रूरत होगा और उस फीड को आप खिलाकर इस मछली को फिंगर लाइन बनाकर बेच सकते हैं। ये मछलियाँ बहुत ही छोटी साइज़ में भी मिलती है। भाई कई जगहों में 1 इंच से 1.5 इंच साइज़ का मछली मिल जाती है बहुत आसानी से। आपको 1 रुपया 1.5 रुपया पीस में इस मछली को ख़रीदना होगा। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, थोड़ा सा कॉस्टली आपको पड़ेगा। अगर इसको थोड़ा सा मेंटेन कर सकते हैं, सही से रख सकते हैं तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। 1 रुपया 1.5 रुपया साइज़ का मछली को खरीद के आप अपना तालाब में स्टॉकिंग कर सकते हैं। 1 एकड़ तालाब में लगभग आप 2 लाख बच्चे को बहुत आसानी से स्टॉकिंग कर सकते हैं। और वही छोटी साइज मछली को आपको फिंगर लाइन बनाना है, जिसमें लगभग आपको 1.5 से 2 महीने का समय लग सकता है। इस बीच ये मछलियाँ 8 से 10 रुपया पीस में बिक जाएगी। तो यहाँ पे आपको हिसाब जोड़ना है, फीडिंग खर्चा कितना आ सकता है, सीड परचेसिंग कितना आ सकता है। आपके पास खुद का तालाब है तो उसमें तालाब का रेंट बिल्कुल ही नहीं लगेगा और आपका रेंट वाला तालाब है तो उसमें उसका की खर्चा जोड़ के फिर आप देख सकते हैं प्रॉफिट कितना निकाल सकते हैं। तो एक थोड़ा सा हिसाब आपको कर लेना होगा। और मैं जैसे कि बताया था, इस मछली का जो फीडिंग खर्चा है, इस तरह से आप स्टॉकिंग करते हैं तो लगभग 40% प्रोटीन वाला फीड देना होगा, जो कि काफ़ी कॉस्टली हो सकता है। तो उसका हिसाब भी आपको जोड़ लेना है। तो 2 महीना में कितना आपको फीडिंग आ सकता है, तो मेरे हिसाब से 2 महीना में आपको 60 से 70 हज़ार का फीडिंग खर्चा आ सकता है। तो उस सारा चीज़ को आप जोड़कर इसके बाद आप प्रॉफिट निकाल सकते हैं। और इस मछली का कल्चर भी देना चाहते हैं तो भी दे सकते हैं। कल्चर में इस मछली को पर एकड़ में आपको 4 से लेकर 4,500 बच्चे को स्टॉकिंग करना होगा, जिसको आप लगभग 1 किलो 1.5 किलो बनाना चाहते हैं। तो उस तरह से अगर इसको करना चाहते हैं तो इसमें भी आपको थोड़ा बहुत फीडिंग खर्चा आ सकता है और 4 से 4,500 बच्चे को आप उस तालाब में फार्मिंग करना होगा। लेकिन उस दौरान आपको सबसे महत्वपूर्ण और ज़रूरी जो चीज़ के ऊपर ध्यान रखना होगा वो है ऑक्सीजन का शॉर्टेज। इस मछली में ऑक्सीजन का कमी होने के साथ साथ ये मछलियाँ मर जाती है। इसको बचा पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तालाब में अगर ऑक्सीजन का प्रॉब्लम है, ऑक्सीजन शॉर्टेज होता है, तो उस तरह का तालाब में इस मछली को कभी ना खेती करें, नहीं तो बच्चा आपको
एक भी नहीं मिलेगा। अब जितना छोड़ेंगे दूसरा मछलियाँ मिल जाएगी, लेकिन जिस तालाब में गैस होता है उसमें बच्चा आपको नहीं मिलने वाला, कब मर जाएगा कुछ पता भी नहीं चलने वाला है। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रख के ही इस मछली को फार्मिंग करें, खेती करें। तो ये 2 तरह का तकनीक इस्तेमाल करके इस मछली से आप लाखों का प्रॉफिट निकाल सकते हैं। और एक चीज़ है कि इस मछली का खासियत है कि ये स्नेल ईटिंग फिश माना जाता है, यानी तालाब में जो घोंघा या फिर स्नेल का प्रॉब्लम होता है उसको मारने के लिए इस मछली को खेती किया जाता है। सबसे ज़्यादा उसी के रीजन के वजह से लोग इसको अपना तालाब में छोड़ते हैं। इस मछली को अगर घोंघे का ट्रीटमेंट के तौर पे अपना तालाब में छोड़ना चाहते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा मछली को आप नहीं छोड़ सकते हैं। और इस तरह का 1 एकड़ में आप लगभग 30 से 40 पीस मछली, इससे ज़्यादा मछली को आप नहीं छोड़ सकते। तो उस तरह से अगर मछली को तालाब को ट्रीटमेंट करने के लिए मछली को अपना तालाब में छोड़ना चाहते हैं तो हमेशा थोड़ा बड़ा साइज़ का मछली को अपना तालाब में छोड़ना होगा। 100 ग्राम से लेकर 150 ग्राम 200 ग्राम साइज़ का अगर मछली को आप तालाब में छोड़ते हैं तो वो मछलियाँ स्नेल को बहुत ज़्यादा खाती है और धीरे धीरे बड़ा होने लगती है। और इस दौरान आपको इस मछली के लिए अलग से फीडिंग देने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ता है। और ये रीजन के वजह से ये मछलियाँ काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। लोग इसको इसी रीजन के वजह से सबसे ज़्यादा फार्मिंग करते हैं और काफ़ी हाई प्राइस में भी ये मछलियाँ बिकती है। मानिए तालाब में अगर स्नेल है उसको क्लियर करने का कोई तरीका नहीं है, अगर मछली छोड़ देते हैं मछली से प्रॉफिट होता है, फिर मछली का बड़ी होती है, स्नेल का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाता है। तो इसीलिए लोग इस मछली को हाई प्राइस में भी बेचते हैं। तो ये आप इस तीनों तकनीक में से किसी एक तकनीक का इस्तेमाल करके आप अपना तालाब में इस मछली को खेती कर सकते हैं। अभी बात आती है कि ये मछलियाँ मिलेगी कहाँ और ये मछली का प्राइस कितना होगा, कहाँ से मिलेंगे। तो ये जो सीड है देख रहे हैं, ये जो साइज़ है, फ़िलहाल जो साइज़ है ये लगभग मेरे उंगली का जो आपका उंगली का जो 2 गीट है उसी साइज़ का है और इसका प्राइस फ़िलहाल 2 रुपये पीस में बिक रहा है। और इसको लेने के लिए आप मेरे पास भी आ सकते हैं। एड्रेस जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, हेचरी का एड्रेस है, सीधा कर ले जाना होगा। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं 100-200 पीस के लिए बोलते हैं मुझे 120 भेज दीजिए, 200 पीस भेज दीजिए। भाई इस तरह का मैसेज ना कीजिए। 100 पीस आपको कहाँ भेजना है, 100 मछली का 200 रुपया दाम है और 10,000 का गाड़ी खर्चा करके आपको माल मैं नहीं भेज सकता। आपको लेना है 100, 200, 500 जितना लेना है वो भी आपको मिल जाएगा, लेकिन आपको आकर ले जाना होगा। अगर ज़्यादा संख्या में लेना चाहते हैं 50,000, 1 लाख, 10,000, 20,000 तो उसका गाड़ी कॉस्टिंग देकर आपको भेज देना होगा। तभी हम कोशिश करेंगे इस मछली को भेजने के लिए, क्योंकि ये मछलियाँ लगभग 10 से 12 घंटा ऑक्सीजन पैकेट में ज़िंदा रहती है। तो ऑक्सीजन पैकेट जितना दूर तक 12 घंटा तक गाड़ी जितना दूर तक जा सकती है वहाँ तक ही हम इस मछली को भेज सकते हैं। बाकी आप आकर देखकर खुद ही ले जा सकते हैं। और आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सअप नंबर जो है यहाँ पे स्क्रीन पे शो हो रहा है। आप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे भी आप मैसेज कर सकते हैं। तो गाइस छोटी सी जानकारी थी, मैंने आपको दे दिया जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। तो इस तरह का और जानकारी आप अगर पाना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, फ़िश फार्मिंग के बारे में और टिप्स ट्रिक्स जानना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कर दें। तो दोस्तों आज की वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मैं सुब्रत चौहान आपसे विदा लेता हूँ।